तो आप सभी को पता है कि ईरान अमेरिका का जो ये वॉर चल रहा है, इससे काफ़ी वर्ल्ड में काफ़ी सारी चीज़ें वो इम्पैक्ट हुई हैं। एंड धीरे 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 जो दुनिया है रिसेशन की तरफ में आगे बढ़ रही है। पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, गैस की शॉर्टेज हो गई है, सप्लाई बिल्कुल ठप हो चुकी है। एंड अब ईरान अमेजन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के डेटा सेंटर्स पर भी हमला कर रहा है। एंड माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां उनके निशाने पर आ चुकी हैं। तो ये रिसेशन किस तरीके से चलेगा, कैसे काम करेगा, ई कॉमर्स इससे कैसे इम्पैक्ट होगा, और ई कॉमर्स सेलर जो इंडिया में ई कॉमर्स सेलर हैं उसके लिए यह रिसेशन किस तरीके से काम करेगा, कैसे अपनी कैटेगरी को चेंज करके वो सेलर डबल प्रॉफिट कमा सकता है और अपने बिजनेस को सस्टेन रख सकता है। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन कुछ कैटेगरीज के बारे में जो इस रिसेशन के टाइम में भारी डिमांड होगी। हाल ही में दुनिया की सारी कंट्रीज हैं वो वर्क फ्रॉम होम की तरफ बढ़ रही हैं। इंडिया भी आने वाले टाइम में वर्क फ्रॉम होम की तरफ में जाने वाला है। तो कौन सी कैटेगरीज बूम करेगी, किस कैटेगरीज की अच्छी स्कोप आएगी, कौन सी कैटेगरी हमारे डी ग्रो करेगी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सो गाइस वीडियो में अंत तक बनी रहेगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो गैस वार के समय में जो ग्रोसरी की डिमांड है सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है। आटा, दाल, चावल वगैरह सारी चीज़ों की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या होता है कि आमतौर पे बहुत सारे लोग जॉब करने के लिए दूसरी सिटी में जाते हैं। अगर वर्क फ्रॉम होम शुरू हो जाएगा देन वो अपने घर सिटी में जाएंगे, वहाँ पर जाके उनका परिवार बड़ा होगा, देन आटे बेसिक जो राशन है उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं, डील करते हैं या फिर इस कैटेगरी में आना चाहते हैं तो आप ग्रोसरी की कैटेगरी में आ सकते हैं, राशन की कैटेगरी में आप आ सकते हैं। दूसरा, जैसे ही वर्क फ्रॉम होम अलाउ होता है तो जो बैचलर्स होते हैं वो अपने रूम में, पीजी में या फिर जो भी आपने जहाँ पे भी आप वो रहते हैं वहाँ पर रह के काम करेंगे। ज़्यादातर वो खाना बनाना उनको इतना पसंद नहीं होता, तो मैक्सिमम वो इजी टू रेडी टू ईट फूड का ही यूज़ करते हैं, पैकेज फूड का यूज़ करते हैं। मैगी हो गया, हलवा हो गया, पराठा हो गया, अदर जो भी आर्टिकल हैं ऐसे जो रेडी टू ईट होते हैं उसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो इसकी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है। अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो रेडी टू ईट फूड बनाते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। इंडिया में हेल्थ एंड अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, लोग अपनी हेल्थ के बारे में सोचने लगे हैं। मोटापा जैसी बीमारी है सबको घर कर रही है और लोग अब हेल्थ के बारे में सोचने लगे हैं। तो दोस्तों रिसेशन के टाइम में भी ऑब्वियसली लोग घर पे रहेंगे, ज़्यादा घूम फिर नहीं पाएंगे, तो उनको भी हेल्थ इश्यूज आएंगे, इम्यूनिटी इश्यूज आएंगे। तो ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज है। जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उसकी कैटेगरी जो डिमांड है वो यहाँ पे बढ़ने वाली है। पर्सनल केयर इंडस्ट्री को भी काफ़ी स्ट्रांग देखा जा रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में। जैसे रिसेशन आएगा काफ़ी ज़्यादा जो बेसिकली पर्सनल केयर की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। नॉर्मल कॉस्मेटिक की डिमांड कम हो जाएगी, बट आपकी जो स्किन केयर रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। जैसे मॉइस्चराइज़र हो गया, मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे हो गई, मॉइस्चराइज़र, लोशन, शावर बाथ, इस टाइप के प्रोडक्ट्स की डिमांड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। होम क्लीनिंग के आइटम, बिकॉज सब लोग घर पे ही रहने वाले हैं, ज़्यादातर लोग बाहर नहीं निकलेंगे, तो होम क्लीनिंग आइटम की डिमांड ज़्यादा बढ़ने वाली है। फ्लोर क्लीनर, डिश वॉशर, वॉशिंग पाउडर, इन सब के जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। काफ़ी ज़्यादा डिमांड इनकी बढ़ जाएगी और ऑब्वियसली ऑनलाइन सेलर्स के लिए बहुत बड़ा टिप है कि भाई आप इस कैटेगरी में अपने आप को इस्टेब्लिश आप कर सकते हो। जैसे ही वर्क फ्रॉम होम अनाउंस होगा, सब जितने भी वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, चेयर्स होती हैं, लाइट्स होती हैं, स्टैंड्स होते हैं, चार्जर होते हैं, एसेसरीज होती हैं, फैंस होते हैं, एसी होते हैं, इन तरीके की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। साथ के साथ स्टेशनरी आइटम, पेन, पैन, इन टाइप के प्रोडक्ट्स भी जो है डिमांड में आने वाले हैं। तो इन प्रोडक्ट्स के साथ में भी अपना बिल्डअप है वो आप कर सकते हो। अगर आप छोटे सेलर भी हो, फ्री ऑफ स्टेशनरी से आप शुरू कर सकते हो। मीशो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन जगह पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके एटलीस्ट अपना बिजनेस अभी से आप शुरू कर सकते हो इन कैटेगरीज के अंदर। तो आपको मैक्सिमम ध्यान रखना, रिसेशन के टाइम में लोग खर्च करना बहुत कम चाहते हैं। बड़े बड़े अमीर लोग भी बहुत ही खर्चा, जो कम खर्चा है वो करते हैं। तो इससे अच्छा है आप 1000 रुपये का प्रोडक्ट बेचने से अच्छा है 500 रुपये से नीचे का प्रोडक्ट आप बेचो, जिससे बहुत काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उसको परचेस कर सके और आपकी जो डिमांड है वो आपकी इंक्रीज हो सके और आपकी सेल भी बेस्ट सेलर में आने के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाए। तो आप 500 से नीचे के ही प्रोडक्ट सेल करो, ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स को आप इग्नोर करो।
तो गाइस किचन एंड यूटिलिटीज़ के अंदर में काफ़ी डिमांड बढ़ने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि लोग वर्क फ्रॉम होम में रहेंगे, लोग घर पे आएंगे, बाहर से भी लोग घर पे आ रहे हैं अपने जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ में रह रहे हैं, ईरान वगैरह, अमेरिका वगैरह, इज़राइल वगैरह में रह रहे हैं, वो सब लोग यहाँ पर वापस आ रहे हैं। एंड जब लोग आएंगे तो उनकी ओबियसली आपके ग्रॉसरीज खाना वगैरह बनाएंगे, उसके लिए आप किचन अटेंसिल्स चाहिए, किचन इक्विपमेंट्स चाहिए। गैस का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहा है तो उसके अंदर में इंडक्शन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, हीटर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एंड अनटेंसाइल जो इंडक्शन के जो अलग से जो बर्तन आते हैं, जो अनटेंसाइल्स आती हैं, उसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। साथ के साथ किचन स्टोरेज बॉक्स, किचन डिशवॉशर, किचन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, इनकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, वो बढ़ चुकी है। तो अब इन कैटेगरीज में भी आप अपने आप को जरूर आजमा सकते हैं। गाइस लास्ट ऐसे जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत सस्ते मिल जाते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो प्रोडक्ट हमेशा चलते रहेंगे। एसेसरीज, होम रिलेटेड प्रोडक्ट, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, आपके डे टू डे रूटीन को ईजी करने वाले प्रोडक्ट्स ईजिली चलते रहेंगे, एसेसरीज वगैरह में काम करते रहेंगे, तो इनमें आप जा सकते हो। बट ये ध्यान रखना, ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट आप बेचने से बचना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कोई खर्चा इस टाइम पे भी फिलहाल कोई करना नहीं चाहेगा जब तक ये रिसेशन चलता रहता है। कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जहाँ पे आप लॉस कर सकते हो, तो इस कैटेगरी से आपको बचना चाहिए। पहला है हाई एएसपी प्रोडक्ट। जो भी आर्टिकल आपके 1000 से ऊपर है ना, आप उन पे कन्वर्जन बेसिकली बहुत कम होता है, तो आप उनको अगर आप इग्नोर करना चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कन्वर्जन बहुत कम होगा, डिमांड बहुत कम आएगी। जितने भी ऐसे हैवी प्रोडक्ट्स हैं जैसे सोफ़ा, फर्नीचर, लैपटॉप वगैरह, टीवी, मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, जो आपके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करती है, लाइफस्टाइल वाली अभी चीज़ें हैं, लोग नहीं परचेज करेंगे, क्योंकि अभी उन्हें लाइफस्टाइल से मतलब नहीं है, अभी उन्हें सिर्फ इस टाइम सर्वाइव करने से मतलब है। तो ऐसी जो भी आर्टिकल है जो कि आपके सर्वाइवल के लिए होती हैं, आप उन्हीं को ही डील करें। जो भी ऐसी आर्टिकल है जो आपके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करती है, सर्वाइवल के लिए मैंडेटरी नहीं है, उसको आप इग्नोर करें फिलहाल के लिए, उन कैटेगरीज में आप ना जाए। ऐसे जो भी आर्टिकल जो कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, चाइना, यूएस, ईरान, सऊदी अरबिया, जहां से भी आप प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को अभी फिलहाल के लिए लोग साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्रेफर करके, उनको हाईलाइट करके अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो आप बढ़ा सकते हो। चाइना, यूएस वगैरह प्रोडक्ट्स पे आप मत जाना। लग्जरी प्रीमियम ब्यूटी फैशन आर्टिकल में बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल वाले प्रोडक्ट्स को ही लोग सर्च कर रहे हैं, और आने वाले टाइम तक भी यही सर्वाइवल के लिए ही लोग इसको यूज करेंगे। कोई बाहर निकलेगा नहीं, ज्यादा कुछ बाहर चहल पहल होगी तो आपको लग्जरी प्रोडक्ट्स भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे, उन पे कन्वर्जन भी इतना कोई खास देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे जो भी आर्टिकल है जो आपके ट्रैवल से रिलेटेड काम आती है, ट्रिप से रिलेटेड काम आती है, जैसे आपके ट्रैवल बैग्स हो गए, ट्रैवल टेंट हो गए, स्टिक्स हो गई, एंड ट्रैवल शूज हो गए, ऐसे आर्टिकल जो ट्रैवल में काम आते हैं, वो भी फिलहाल कम चलेंगे, क्योंकि लोग बाहर निकलेंगे नहीं। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अभी ऐसा कुछ ट्रिप वगैरह के लिए अलाउ नहीं किया हुआ है। कंप्लीटली टूरिस्ट है जो अभी बंद हो चुके हैं, जगह जगह जाने लोग पैसा बचाने पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे आर्टिकल में आप बिल्कुल भी हाथ मत डालना जो ट्रैवलिंग के लिए यूज है। ऐसे जो भी आर्टिकल जो आपकी बाइक एसेसरीज, कार एसेसरीज के लिए आने वाले हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं होते, सिर्फ आप आपकी कार को अच्छा दिखाने के लिए यूज करते हैं या बाइक को अच्छा दिखाने के लिए यूज करते हैं, तो अभी उनकी डिमांड फिलहाल के लिए कम हो जाएगी। हाँ, बाइक कवर्स, कार कवर्स के अंदर आप जरूर देख सकते हो, क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि रेगुलर में कार हैं जो खड़ी रहेंगी ज़्यादातर टाइम के लिए, तो वर्क फ्रॉम करेंगे, कार ज़्यादा निकलेंगे नहीं, तो वो लोग कवर करके ही इसको ढक के रखेंगे। तो इसमें आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ है वो आप देख पाओगे। बाकी अदर एसेसरीज के अंदर में मैं तो कहूँगा कि डिमांड अभी कम रहेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा लोगों के डैमेजेस भी नहीं होंगे, एंड लोग बाहर निकलेंगे तो डिमांड भी उनकी रहेगी नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं अमेज़न सेलर्स के लिए जो आके आपके प्रॉफिटेबिलिटी को हिट कर सकते हो, उसके बारे में हमें ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसे जैसे आपके जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जो अभी कन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे तेल के दाम ऑलरेडी 3x हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने कभी सब्सिडी दे रखी है, जिससे यहाँ पे इंडिया में अभी दाम नहीं बढ़े हैं। बट अगर ये युद्ध लंबा चलता रहा तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी दाम बढ़ेंगे, और आने वाले टाइम में ई कॉमर्स की लॉजिस्टिक्स सबकी महंगी हो जाएगी। तो आपको उसके अंदर में अपना प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी कि आप उसको, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने ओवरऑल बिजनेस को कैसे आप प्रॉफिटेबल आप कर पाओगे। जो रिटर्न कॉस्ट है वो भी आपकी डबल हो जाएगी, रिटर्न रेट भी आपका डबल हो जाएगा, क्योंकि लोग परचेस कर लेंगे बट उन्हें पता लगेगा कि नहीं यार, मेरे को उस पर खर्चा नहीं करना चाहिए, तो वो उसको रिटर्न भी कर देंगे। तो आपका रिटर्न रेट प्लस आपका रिटर्न कॉस्ट दोनों बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर एक साइड की कॉस्ट
कॉस्ट बढ़ी तो दूसरी की कॉस्ट आपकी बढ़नी है। तो आपका ये एक फैक्टर है, यहाँ से भी अपना जो प्रॉफिट है वो आप लूज कर, आपके आरटीओ इंक्रीज हो जाएंगे, सीओडी आपके कैंसिल होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये मल्टीपल चीजें हैं जो कि आपके बिजनेस को, ओवरऑल बिजनेस को आपको इंपैक्ट करेगी। तो इसीलिए सिर्फ मैंडेटरी प्रोडक्ट्स पे ही आप काम करें एंड उसी पे ही अपना बिजनेस को इंपैक्ट करने की कोशिश करें। फ्यूल से पेट्रोलियम से बनने वाले जितने भी ऐसे आर्टिकल हैं जैसे पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक, इनकी डिमांड, इनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। इससे भी आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट आपका पड़ने वाला है। स्टोरेज कॉस्ट, वेयरहाउस कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, इनकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि लोग अपने अपने घर पे जाएंगे, लेबर अपने अपने घर पे ऑलरेडी जा चुकी है, शॉर्टेज इनकी वेयरहाउस में काफी ज्यादा रहेगी, तो जिस वजह से इनको अपने प्राइसेस भी है वो बढ़ाने पड़ेंगे। सो गाइस, अगर मैं सिंपल वे में बात करूँ तो प्रीमियम ब्रांड्स की जगह आप सिंपल बजट ब्रांड में आप शिफ्ट कर दो, हैवी ब्रांड्स की जगह आप लाइट वेट प्रोडक्ट्स में काम करो, स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स की जगह आप फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स में काम करो। इंपोर्टेड अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो लोकल सोर्सिंग के थ्रू आप काम करने की कोशिश करो। तो रिसेशन में डिमांड कम नहीं होती है, डिमांड शिफ्ट हो जाती है। लोग सिर्फ अर्जेंसी और इंपोर्टेंट प्रोडक्ट्स की ही डिमांड करते हैं, बाकी लाइफस्टाइल को वो अलग रख देते हैं। सो गाइस, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ, सेलर के साथ में इसको शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी इसके बारे में जान सके और अपने बिजनेस का लॉस होने से बचा सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।